नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर और इसकी फाइनल उत्तर कुंजी को लेकर, इसके डीवी रिजल्ट, कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन और अंतिम परिणाम, इन सभी बातों को लेकर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली जो अपडेट है वो है फाइनल उत्तर कुंजी को लेकर, जिसका इंतजार आपको बहुत ही बेसब्री के साथ है और काफ़ी अधिक समय हो चुका है और अब तक इसकी रिवाइज्ड की आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं आई है। तो इसके पीछे वजह क्या है? दोस्तों, आपको मैंने बताया था करीब करीब 8 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, वीडियो आंसर की को लेकर, और उसमें आपको बताया था कि ये आंसर की आपकी बिल्कुल तैयार रखी है। ठीक है। और आपको दोस्तों बता दूं, मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। ये आंसर की बिल्कुल तैयार है, लेकिन दोस्तों चक्कर पता है क्या हुआ इस भर्ती में? इसकी रिवाइज्ड की बनने के बाद जब रीचेक हुई तो एक प्रश्न ऐसा था कि उस प्रश्न पर रिवाइज्ड आंसर की जारी होने के बाद बहुत बड़ा विवाद हो सकता था, केवल एक प्रश्न को लेकर। ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी आज की डेट में अपनी तरफ से कोई भी गलती करना नहीं चाहता। जो लेखपाल भर्ती का हाल हुआ था ना, वो आपने देखा होगा। बिना बात के 8-10 महीने भर्ती कोर्ट में चले गए केवल एक प्रश्न को लेकर। तो भर्ती अगर कोर्ट में फंसानी है तो वो एक प्रश्न ही काफी है। तो उस एक विवाद वाले प्रश्न की वजह से इसकी जो रिवाइज्ड आंसर की है फिर से एक्सपर्ट के पास चली गई है, उस एक विवादित प्रश्न को, उसका एक प्रश्न का निपटारा करने के लिए। यानी कि बनकर बिल्कुल तैयार थी, लेकिन अब फिर से जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास चली गई है। अब इसका निपटारा जो है दोस्तों बहुत जल्द है, वो कर लिया जाएगा, बहुत जल्द। अधिक समय आपको अब नहीं लगने वाला, क्योंकि ये एक प्रश्न का ही निपटारा करना है। अब इसमें क्या करना है, पूर्णांक दे देना है या क्या करना है, वो देखने वाली बात होगी। केवल और केवल एक प्रश्न की वजह से इसकी की पूरी चारों शिफ्टों की जो आंसर की है वो अटकी हुई है। ठीक है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, आयोग जो है आज की डेट में अपनी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी कर रहा है। अब पहले की तरह नहीं है कि उल्टा सीधा काम कर दिया और उसके बाद भर्ती को कोर्ट में फंसाने का छात्रों को एक मौका दे दिया। अब यूपी ट्रिपल एससी अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिसकी वजह से भर्ती कोर्ट में फंस जाए और 5 साल ऑलरेडी इस भर्ती को हो चुके हैं, तो और 5 साल लग जाएं, तो 10 साल की एक भर्ती हो जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एससी अपनी तरफ से कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करने वाला। चाहे 2-4 दिन फालतू लग जाएं, 10 दिन फालतू लग जाएं, लेकिन इस भर्ती को कोर्ट में जाने के लिए कोई भी कसर, ऐसी बात नहीं छोड़ेगा जिससे भर्ती कोर्ट में चली जाए। ठीक है। तो केवल और केवल इसी एक प्रश्न की वजह से फिर से जो उत्तर कुंजी है एक्सपर्ट के पास चली गई है और एक प्रश्न का जो निपटारा है वो बहुत ही जल्द कर लिया जाएगा। यानी कि आप पूरी उम्मीद रखिए कि इसी सप्ताह आपको रिवाइज की देखने को मिल जाएगी। ठीक है। क्योंकि एक प्रश्न का सॉल्व करने में या निपटारा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और वो एक प्रश्न कौन सी शिफ्ट का है दोस्तों, ये जानकारी मुझे अभी नहीं है। ठीक है। बाकी ये बिल्कुल कंफर्म है कि इसी एक प्रश्न को लेकर जो है फिर से आंसर की वहां चली गई है और फिर से एक बार रीचेक होगी और उसके बाद जो है तुरंत जारी कर दी जाएगी। यानी कि आप पूरी उम्मीद रखिए कि इसी सप्ताह आपको ये रिवाइज्ड उत्तर कुंजी देखने को मिल जाएगी, किसी भी समय, किसी भी दिन। आज हो गया मंगलवार, शनिवार तक या उससे पहले पहले आपको किसी भी दिन धमाका देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो बात आपको मैंने बताई थी ना कि प्रत्येक शिफ्ट में इतने इतने प्रश्नों पर चेंज और एफएम मिलेगा, भैया वो उतना ही मिल रहा है। मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं।
मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 26 की पहली शिफ्ट में करीब करीब 8 से 10 प्रश्नों का आपको चेंज प्लस एफएम देखने को मिलेगा। 26 की सेकंड शिफ्ट का बात करूं तो कम से कम 7 से 9 प्रश्न पर आपको चेंज प्लस एफएम देखने को मिलेगा। ठीक है। 27 की पहले की बात करूं, 5 से 7 प्रश्नों पर आपको चेंज और एफएम देखने को मिलेगा। और 27 सेकंड बात करूं तो 4 से 6 प्रश्न पर आपको चेंज और एफएम देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी हिसाब से जा रहा है। और पूरी जो भर्ती है, जो आपको मैंने बताया था, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो, चाहे वो आपकी कट ऑफ को लेकर हो, चाहे वो प्रत्येक शिफ्ट में होने वाले प्रश्नों को लेकर, बदलाव को लेकर हो, सारी की सारी भर्ती बिल्कुल जो मैंने आपको बताई थी उसी दिशा में जा रही है। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। रही बात दोस्तों इसके कट ऑफ को लेकर, देखिए कट ऑफ को लेकर मैं आज भी अपनी कट ऑफ पर कायम हूं और जब तक इसका अंतिम परिणाम नहीं आ जाता तब तक मैं अपनी कट ऑफ पर कायम रहूंगा। 195 जनरल वाला अंतिम सिलेक्शन लेगा, बिल्कुल लिखी हुई बात है, पक्की बात है। और इस बात को आप आजमा लेना, मेरी बात गलत नहीं होगी। इस भर्ती का मैंने बहुत अधिक विश्लेषण किया है, पूरा इस भर्ती की मैंने जड़ तक खोल ली है, तभी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो। आपका अगर इतना स्कोर रिवाइज्ड आंसर की के बाद बनेगा तो भैया आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, ये बात याद रखना, ये जो स्कोर है ये आपका नॉर्मलाइज के बाद है और रिवाइज्ड आंसर की के बाद है, बिल्कुल अंतिम कट ऑफ है 195। दोस्तों बात कर लेते हैं डीवी के रिजल्ट को लेकर। तो देखिए डीवी के परिणाम को लेकर कुछ जगह ये चर्चाएं हैं कि ये परिणाम जो है आपका अक्टूबर लास्ट में आ जाएगा या नवंबर में आ जाएगा, कुछ इस तरह की चर्चाएं हैं। तो मैं एक बात का खंडन कर दूं कि अक्टूबर लास्ट में आपका परिणाम किसी भी हाल में नहीं आने वाला। ठीक है, नवंबर में आपका परिणाम किसी भी हाल में नहीं आने वाला। जो लोग ये बोल रहे हैं तो उनकी बातों का आप बिल्कुल भी जो है विश्वास ना करें, एकदम गलत बात है। ना तो इसका रिजल्ट अक्टूबर में आएगा और ना ही इसका रिजल्ट नवंबर में आएगा। ठीक है, डीवी रिजल्ट इसका जो है आपका दिसंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो जानकारी मिली है बिल्कुल वही बता रहा हूं और इस बात पर बिल्कुल 100% मेरी तरफ से मोहर लग चुकी है कि दिसंबर से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला नहीं है। मैं आपको झूठी खुशी नहीं दूंगा, जो जानकारी मिलेगी, जो पॉइंट की बात होगी बिल्कुल वही करूंगा। दिसंबर में ही आप उम्मीद करिए कि डीवी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रही बात नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो जितना आपको मैंने बता दिया उस शिफ्ट में इतना इतना स्कोर बढ़ना तय है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं कि अगर मैं 26 सेकंड की बात करूं तो भैया कम से कम 18-20 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। 26 की सेकंड की बात करूं तो 15 नंबर के आसपास आपको 27 सेकंड की बात करूं तो 15 के आसपास आपको नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। और सबसे अधिक जो नंबर बढ़ेंगे वो 26 सेकंड शिफ्ट वाले के ही बढ़ेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है और मेरी तरफ से इस पर मोहर लग चुकी है। 26 सेकंड वालों, नॉर्मलाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहो, आपको कम से कम 18 या 20 नंबर तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, कुछ छात्र सवाल ये पूछते हैं कि इसका अंतिम परिणाम कब तक आ सकता है। तो देखिए अंतिम परिणाम मेरे हिसाब से इसका आपका लोकसभा चुनाव से पहले ये भर्ती फाइनल हो सकती है। ठीक है, इस बात की फिलहाल पूरी उम्मीद लग रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये भर्ती फाइनल हो जाएगी, अगर आपका ठीक ठाक प्रयास रहा तो। ठीक है, आप जो है आंसर के आने के बाद फिर आप रिजल्ट के लिए प्रयास करिए, डीवी के परिणाम के लिए आयोग जाते रहिए, अपनी बात रखते रहिए, क्योंकि देखिए जितना आप अपनी बात रखोगे उतना ही आपकी भर्ती जल्दी पूरी होने के चांस बनेंगे। ठीक है, तो उम्मीद पूरी रखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले आपको जो है इसका अंतिम परिणाम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।